हेलो फ्रेंड, मेरे पास आया Redmi 9A और 9C जिसको हम कहते हैं। तो ये मेरे पास डेड कंडीशन में आया। और इस मॉडल में क्या था, इस फ़ोन में जब मैंने इसकी पावर आईसी को चेक किया तो वहाँ पे जो बक वोल्टेज, हमारी बक कॉइल वगैरह है जहाँ पे हमारी बक वोल्टेज बनती है, उसकी सारी रीडिंग सही थी। उसकी जीआर वैल्यू सही आ रही थी, कोई शॉर्टिंग वगैरह नहीं थी, कोई ओपन नहीं था। और यूएसबी टेस्टर पे ये जो एम्पेयर ले रहा था वो ले रहा था 0.60 मिली एम्पेयर। ठीक है सर, ठीक फ्रेंड। और इसकी जो बक वोल्टेज थी पावर आईसी की वो सारी स्टेबल थी, बक वोल्टेज सारी बन रही थी। ठीक है। और डीसी मशीन पे इसकी रीडिंग क्या थी, डीसी मशीन जैसे हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो कुछ रीडिंग लेता है वो 100-120 तक जाता है, फिर वो छोड़ने पे 0 हो जाता है। तो इस तरीके की मेरे को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और फ़ोन ड्रॉप हैंड सेट भी था, बोर्ड ज़्यादा टेढ़ा वेढ़ा नहीं हुआ, ज़्यादा कुछ टूटा फाटा नहीं था फ़ोन में, तो फ्रेश ही बोर्ड था लगभग। तो उस कंडीशन में जब हमें बक वोल्टेज मिला, सारी वोल्टेज स्टेबल मिली, तो उस कंडीशन में हमको आइडिया लगा कि हमारा सीपीयू लगभग सही है। सीपीयू की हमारा, जिसको हम क्वालकॉम में पीएस होल्ड कहते हैं और मीडियाटेक में ये वॉच डॉग के नाम से होता है। ठीक है फ्रेंड। तो वो सारा बन रहा था जिसको हम पीएस होल्ड कहते हैं, पीएस होल्ड भी बन रहा था, तो वो सही था। पीएस होल्ड बनेगा तो पावर आईसी सारी वोल्टेज को स्टेबल कर देगी, तो हमारा सीपीयू तक का काम क्लियर हो जाता है। तो उसके बाद आती है रैम की बारी। तो ये जो आईसी पे हम काम कर रहा हूँ, इसमें बोर्ड में आप देख सकते हो ये इसकी रैम आईसी है। और इस रैम आईसी को जब मैंने चेक करा तो इस आईसी में वोल्टेज तो इनपुट हो रहा था, लेकिन ये वोल्टेज आउट नहीं कर रही थी। ठीक है फ्रेंड। जो इसकी ये कॉइल है, कॉइल पे इसकी वोल्टेज बनती है, जो कि इस आईसी का आउटपुट वोल्टेज है 1.1 वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो वोल्टेज है 1.1 वोल्टेज और 0.6 वोल्टेज, तो ये दोनों आईसी आसपास लगी हुई है। एक तो ये जो आईसी पे हम काम कर रही है 1.1 वोल्टेज वाली आईसी, और इसके साथ में एक और आईसी लग रही है, वो है 0.6 वोल्टेज वाली आईसी। ठीक है। तो 0.6 वोल्टेज वाली जो आईसी है वो तो हमारी काम कर रही थी, लेकिन ये जो 1.1 वोल्टेज वाली आईसी है ये वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रही थी, ये आईसी वोल्टेज को आउट नहीं कर रही थी। तो उससे क्या हो रहा था, रैम को हमें एक वोल्टेज मिस हो गई थी, जो कि उसको 1.1 वोल्टेज मिलती है और दूसरी वोल्टेज है 0.6। तो 0.6 की वोल्टेज तो इसको मिल रही थी, लेकिन 1.1 जो वोल्टेज है वो नहीं मिल रही थी। तो अभी मैं आपको इसमें चेक कराता हूँ। ऊपर आप देखोगे मल्टीमीटर पे फिलहाल यहाँ पे वोल्टेज 1.1 वोल्टेज बन गया है। ठीक है फ्रेंड। तो ये वोल्टेज मिस होने के कारण रैम को हमारा वोल्टेज नहीं मिल रहा था। तो रैम को वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो उस कारण क्या हो रहा था, पावर आईसी की सारी वोल्टेज आउटपुट हो रही थी, लेकिन हैंडसेट मेरा ऑन नहीं हो रहा था। और इससे हमने डिस्प्ले भी बदल के देख लिया था, बैटरी बदल के देख लिया था, सब कुछ सही था, लेकिन उसमें कोई वोल्टेज आउटपुट हो नहीं रही थी। तो रैम को वोल्टेज ना मिलने के कारण फ़ोन डेड था। तो अभी आप देख रहे हो फिलहाल हैंडसेट लोगो पे आ गया और ये बैटरी का परसेंटेज भी आ गया। और इस टाइम ये यूएसबी टेस्टर पे ये ले रहा है 1.30 की वो एम्पियर ले रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो फ़ोन डेड हुआ, उस कंडीशन में डेड होने का कारण क्या था, वो डेड होने का कारण था रैम आईसी। ठीक है। जो रैम को वोल्टेज देती है, जो रैम को वोल्टेज प्रोवाइड कराती है आईसी, वो आईसी ख़राब होने के कारण इसकी ये फ़ोन डेड हो गया था। तो इस कंडीशन में मैंने इस आईसी को दूसरा बोर्ड से उतार के लगाया है इसमें। ठीक है। तो ये मैंने आईसी को चेंज किया। ये आईसी भी हमें मार्केट में मैंने मिली नहीं, मेरे को किसी स्क्रैप बोर्ड से मैंने निकाला, उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो फिलहाल मेरा फ़ोन हैंडसेट ऑन हो गया। तो फ्रेंड, अगर ये फ़ोन आपके पास भी आता है और इस तरीके अगर रैम की कोई वोल्टेज मिस होती है, तो आप एक बार इस आईसी को ट्राई कर सकते हो। और फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाना ना।